यह कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। दोनों उसी में मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। अकस्मात कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को अपने साथ भगवान के पास ले गए। भगवान ने उन्हें देखकर उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम्हें क्या बना के मैं पुनः संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से में बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया जिंदगी दी। आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। पूरी जिंदगी में बैल की तरह खेतों में काम करता रहा। जो कुछ भी कमाया वह बस पेट भरने लायक था। ना अच्छे कपड़े पहन पाया, ना अपने परिवार को अच्छा खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आकर मुझसे ले जाता था और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। देखो कैसे जानवरों जैसे जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और बोले, तो अब क्या चाहते हो? तुम इस जन्म में बताओ, मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुनकर वह किसान बोला, भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े। मुझे तो केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वह किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे क्या मांगूं? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ ज़मीन दी जिस पर मेहनत कर मैं अपने परिवार का गुजारा करता था। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट भोजन दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोया। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में, जिसका मुझे पूरी ज़िंदगी अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पे कभी कुछ भूखे प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं भोजन ना होने के कारण उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वह मेरे द्वार से भूखे लौट जाते थे। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? किसान ने भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती की, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कोई भी भूखा न जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा वापस न जाएगा। अब दोनों किसानों का पुनः उसी गांव में जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसे भगवान ने कहा था कि उसे चारों तरफ से केवल धन मिले और उसे किसी को कुछ देना ना पड़े, वह उस गाँव में एक भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना ना पड़ता था और जो कोई आता था उसकी झोली में पैसे डाल के जाता था। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कोई भूखा प्यासा ना जाए, वह उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बना। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में ईश्वर ने हमें जो दिया है, हमें उसमें संतुष्ट होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि सभी लोगों को हमेशा दूसरों की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं और इसके चक्कर में वो अपना जीवन भी अच्छे से नहीं जी पाते। हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए। चीज़ों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव रखिए। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।